महत्व है, किंतु इस वर्ष जैसा कि माननीय सदस्यगण विदित है, देश के कई राज्यों में के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लंपी रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यह अत्यंत दुख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गई। लंपी डिजीज के प्रकोप को कोविड की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया है। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए मैं उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान केंद्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50,000 पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को सहायता नहीं मिल पाती। वर्तमान केंद्रीय पशु बीमा योजना है ये। इसके अंतर्गत अब मैं आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए यूनिवर्सल कवरेज करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा तथा इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के टेस्ट तथा FMD, ब्रूसेला एवं PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाए जाने वाले पशुओं के संबंध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधाएं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 5,000 युवा पशुधन सहायकों, पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हो सके, पशुपालकों को उन्नत नस्ल के प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 25 लाख पशुपालकों को एक पशु के लिए सेक्स शॉर्टेज सीमेन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने हेतु 50% 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में लैब स्थापित कर एक्सपर्ट पार्टनर के माध्यम से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। फिर 30 करोड़ रुपये खर्च आएगा। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सा उपकेंद्र, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोले एवं क्रमबद्ध किए जाने के साथ साथ ही अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश में के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशु आहार की पर्याप्त उपलब्धता, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त दूध व दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 1000 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे। लांबिया, कल्ला, भीलवाड़ा एवं पाली पशु आहार केंद्रों की उत्पादन क्षमता को 150 से बढ़ाकर 300 मेट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा डेयरी के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के साथ ही डूंगरपुर के चिलिंग केंद्र संग्रहण केंद्र को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस पर लगभग 25 करोड़ का व्यय कर लगभग 5,000 पशुपालक परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। सरस उत्पादों को सहज रूप से उपलब्ध कराने प्रोत्साहित करने हेतु RCDF के माध्यम से राज्य में 5,000 और नए शहर बूथ तथा 200 सरस पार्लर खोले जाएंगे। इस पर लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सरस उत्पादों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों में 1,000 सरस मित्र बनाए जाएंगे। मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। फार्म पॉन्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 किसानों को मछली का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या निजात दिलाने के लिए
पर स्थापित नंदीशालाओं में दे। प्रदेश में ग्रामीण व कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्थापित नंदीशालाओं में दे अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर पूरे 12 महीने करने की घोषणा करता हूं। साथ ही गौशालाओं में अपाहिज अंधे गोवंश हेतु भी भरण पोषण अनुदान वर्ष भर दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष गौशालाओं नंदीशालाओं पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने सपने देखा था समाज के हर वर्ग के कल्याण का, उत्थान का। यह सपना था गरीब, वंचित व जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, स्वच्छ निरोगी राजस्थान का, अन्नदाता की खुशहाली का, स्मृत राजस्थान का, बच्चों में शिक्षा की नई अलग जगाने का, युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का, पर्यटन एवं उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, बिजली पानी सड़क को घर घर तक पहुंचाने का, प्रवासी राजधानी को अपनी मिट्टी से जोड़ने का, यह सपना राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का। विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे द्वारा सेवाई कार्य में सेवाई धर्म को आत्मसात करते हुए देखे गए सपने को हमारे इस कार्यकाल में साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव। हाँ, अब भी दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव के समक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने गत 4 बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया। चारों बजट में कोई भी नया कर नहीं लगा है। साथ ही विभिन्न राहत देते हुए महंगाई नियंत्रण की दृष्टि से पेट्रोल डीजल के वेट में भी कमी की। इस प्रकार 8000 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक की राहत दी गई। आज माननीय सदन के समक्ष कर प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे महान कवि तुलसीदास की पंक्ति स्मृत हुआ है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होए। अर्थात भावार्थ है, जिस तरह सूर्य द्वारा धरती से लिए गए जल को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन उसे बादल से बरसते देखकर सभी हर्षित होते हैं। इसी तरह शासन को भी कर इस प्रकार से लेना चाहिए, वो बहुत दृश्य न हो, लेकिन जब जन जन तक पहुंचे तो लोग हर्ष से भर जाए। ठीक है, हमने जहां एक और कर प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित वर्गों को सम्मान देने का प्रयास भी किया। हमारे द्वारा पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देना, रिप्स 2019 लाना एवं देश की सबसे प्रोग्रेसिव निवेश नीति रिप्स 2022 लागू करना, साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से सिप्स 2021 सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2021 लागू करना ऐतिहासिक कदम है। कोविड आर्थिक स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के साथ साथ प्रदेश में भी गत वर्षों में लगातार कोरोना सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, किंतु ऐसे समय में भी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही हम सभी वर्गों का ध्यान रखने में सफल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकें। यद्यपि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है, किंतु अभी भी सामान्य स्थिति आने में समय लगेगा। अतः सभी वर्गों को सहायता तथा संबल प्रदान करने की दृष्टि से गत 4 बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा करता हूं।